हेलो गाइस, नमस्कार। और कैसे हैं आप सब? तो मैं ये कहना चाहती थी कि जो आज मतलब बिग बॉस में हुआ है, तो क्या उससे आप एग्री करते हैं? और मेरे ख्याल से जहाँ तक है कि वो ईशा के हाथ में जो दिया गया था निकालने के लिए कि किसी को भी तुम निकाल सकती हो, ये वो बिल्कुल गलत था, बिल्कुल वाहियात। और ईशा ने ये बिल्कुल सही नहीं किया है, क्योंकि ऐश्वर्या जहाँ तक है कि शो में रहने के लिए डिज़र्व करती थी। और जहाँ तक करें हम अंकिता की बात, और अंकिता की और अनुराग की बात, तो उनके लिए कई बार ऐसा हुआ है कि कुकड़ू को बजाया गया है। तो अंकिता जब भी देखो सोते हुए पाई गई हैं, तो उस पर जब ऐश्वर्या का नाम लिया तो उस टाइम पे अंकिता ने कुछ नहीं बोला है ईशा को, क्योंकि वो गलत थी, वो जानती थी, उसे पता था ये गलत है, लेकिन फिर भी नहीं बोला। ऐसा क्यों? मैं बताती हूँ ऐसा क्यों। क्योंकि कहीं ना कहीं अंकिता को भी लगता था कि ऐश्वर्या एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, और अगर ऐश्वर्या जाएगी तो नील अकेला पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये रीज़न था। और ये शायद अंकिता को पहले से पता भी होगा कि अगर उसके हाथ में ऐसी कोई पावर आती है या जो भी है, तो वो ही जाएगी या घर से उसी को निकालेगी वो, क्योंकि अंकिता के साथ तो उसने बना के रखी हुई है। और ईशा का अपना कोई स्टैंड नहीं है, जो कि सबको स्टैंड दिखाने की बात करती है, उसका खुद का कोई स्टैंड नहीं है। बस वो समर्थ अगर वो इतनी ही स्टैंड, अगर उसका इतना ही अच्छा होता, तो जब समर्थ ने बिग बॉस ने मतलब ईशा को कोल्ड ड्रिंक्स दी थी, तो उसमें से जब उसकी कैप्टनसी स्टार्ट हुई थी, तो तभी एक कोल्ड ड्रिंक उसने जस्ट चुरा ली थी, तो उसने उसको कुछ नहीं कहा था। लॉस हुआ था तो सिर्फ घर वालों का, जो कि उनका किचन टाइम था वो माइनस कर दिया गया था, तो उसने उसको कुछ नहीं कहा था, क्योंकि वो उसका बॉयफ्रेंड था, इसलिए। और रही अब अभिषेक की बात, तो अभिषेक को वो ऐसे मतलब अब बोलने लगी है, जब तक समर्थ नहीं आया था तब तक वो अभिषेक को नहीं बोलती थी कि चल हट, तू सबसे गंदा है, तेरे को बोलने की तमीज़ नहीं है, ये सारे शब्द वो यूज़ नहीं करती थी। हालांकि ऐसा होता था कि अगर अभिषेक उदास है या रो रहा है, तो वो उसको जाके मनाती थी और अपनी बात रखती थी, जो भी आपस में बात करते थे। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि शो में समर्थ है। और रही समर्थ की बात, तो समर्थ का भी कोई अपना एक स्टैंड नहीं है, सिवाय अभिषेक को छोड़कर। अभिषेक के पीछे पड़ा है समर्थ, बस यही रीज़न है। और अब मैं बताना चाहूँगी मनारा और मुनव्वर का। तो मनारा और मुनव्वर का सीन ये है कि जब तक मुनव्वर मनारा के साथ था, तो तब तक वो बहुत अच्छा था और बेस्ट था, सबसे बढ़िया था। लेकिन जैसे ही मुनव्वर की फ्रेंड आती हैं बिग बॉस के अंदर, तो जाहिर सी बात है, हमारा कोई फ्रेंड आएगा पुराना, या हमारा कोई बहुत अच्छा फ्रेंड आएगा, तो हम वो 15 दिन की फ्रेंडशिप छोड़ के, 1 महीने की फ्रेंडशिप छोड़ के उसको फॉलो करेंगे ना, जिसके साथ हमारी 2 साल, 1 साल, 6 महीने रही है। तो वो बस ये हुआ कि मुनव्वर उसको टाइम देने लगा और उसके साथ बैठने लगा, और उसको उसकी कुछ चीज़ें पसंद नहीं आ रही थी। तो इस चीज़ पे मनारा ने बहुत गंदा, बहुत घटिया, बहुत वाहियात कमेंट पास किया था मुनव्वर को, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। और जो देख रहे लोग बाहर से, उनको तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो मनारा इस चीज़ में गलत है बहुत, और लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं घर के अंदर। आपने देखा होगा, जितने भी एपिसोड आपने देखे हैं, लड़ाई किसी की भी हो, जैसे ईशा ने अभी ऐश्वर्या को घर से निकाला, तो अभिषेक ने ईशा को बोला कि कोई बात नहीं, तूने गलती की है, सबको पता है, तूने गलत डिसीजन लिया है, सबको पता है, लेकिन अब तेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि तू उसको जाके सॉरी बोले, कि उसको कम से कम जाते हुए तो एक बार गले से लगा ले। तो उसने नहीं सुना,
पीछे से समर्थ ने भी बोला कि नहीं वो उसका डिसीजन है, नहीं वो उसका डिसीजन है, वो गले से नहीं लगाएगी। फिर ऐसे ही कुछ मनारा के साथ हुआ था, जब मुनव्वर और मनारा की लड़ाई हुई थी तो अभिषेक ने मनारा को भी समझाया था कि यार छोड़ना, कोई बात नहीं, जो हुआ उसमें पानी डालो, जो भी है, और तुम मुनव्वर से जाके बात करो, उसको सॉरी बोलो, ये जो भी है। तो उस टाइम पे मनारा ने ये किया, लेकिन उसके जस्ट थोड़ी देर बाद उसको कमेंट पास किया, नेक्स्ट डे उसको बहुत कुछ बोला, तो जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, बिल्कुल 1% भी सही नहीं लगा किसी को भी। तो बस यही है, और बाकी तो आप सब जानते ही हैं कि अभी बिग बॉस में चल क्या रहा है। और रही राइडर की बात, ठीक है राइडर ने गलती की थी, लेकिन वो उतना भी बुरा नहीं है, और उससे गलती एक बार हुई है, बाकी लोगों से भी गलतियां हुई हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार एक ही इंसान को टारगेट किया जाए, सिर्फ राइडर, तो ये बिल्कुल गलत है। और मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है, आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जहाँ तक मुझे लगता है कि इस सन 2017 बिग बॉस की ट्रॉफ़ी जहाँ तक मेरा माइंड कहता है कि 4 स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं, और वो आपको भी पता है कौन है। मेरे हिसाब से जो भी है, मतलब मेरे हिसाब से अभिषेक तो कंफर्म है, और बाकी आप बताइएगा। अभिषेक, नील और मुनव्वर, ये 3 मेरी साइड से हैं। आपको कौन कौन इस शो में स्ट्रॉन्ग लगते हैं तो आप ज़रूर बताइएगा। बाकी आज जो भी हुआ, मतलब उसकी उम्मीद नहीं थी, इतनी सी भी उम्मीद नहीं थी, और बहुत गलत हुआ, जो कि नहीं होना चाहिए था। और मुझे भी दुख है इस चीज़ का कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैं बिग बॉस रोज़ देखती हूँ, मुझे पसंद है, और मैं बस उम्मीद नहीं थी। और नील को आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से वो रो रहा है, किस तरह से, मतलब होता ही है कि लाइफ पार्टनर भी छोड़ो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड साथ में रहती हैं, और फिर अचानक से एक पता भी ना हो और अचानक से बोल दो कि तुम्हें घर से बाहर जाना है, तो दुख होता है, बहुत दुख होता है। तो नील ने सोचा ही नहीं था कि ऐश्वर्या के लिए बोला जा सकता है, क्योंकि रूल ब्रेक करने के ऊपर था ये नॉमिनेशन जो भी था, लेकिन वो उसका अपोजिट गया, रूल ब्रेक किसी और ने किए थे और निकाला किसी और को गया, जो कि बहुत 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 गलत था, ये सबको पता है। तो मुझे जाननी है आपकी राय, तो राय अपनी ज़रूर बताइएगा, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपकी राय क्या है, कौन जाना चाहिए था घर से बाहर और किसको रहना चाहिए था घर के अंदर, तो आप ज़रूर बताइएगा। और राइटर नॉमिनेशन में था राइटर, अंकिता, ऐश्वर्या और नील, ये 4 में से किसको जाना चाहिए था और किसको रहना चाहिए था, आप बताइएगा ज़रूर। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।